हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ओनसो के केमिस्ट्री क्लासेस। पिछली क्लास में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस किया था। तीन तरह के और रिएक्शन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है बचे हुए थे, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स रिएक्शन। यहाँ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पहले हम डिस्कस करते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो होता है वो डिस्प्लेस कर जाएगा लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसके सॉल्यूशन से या उसके साथ सॉल्यूशन से। इस तरह के रिएक्शन को हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे कॉपर सल्फेट का रिएक्शन आयरन के साथ कराया जाता है तो FeSO4 प्लस Cu का फॉर्मेशन होता है। जब Fe का रिएक्शन कॉपर सल्फेट से कराया गया और FeSO4 प्लस U का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पर कॉपर सल्फेट में जो कॉपर आपका मेटल है वो लेस रिएक्टिव है आयरन की कंपेयर में, इसलिए आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस करके उसकी पोजीशन को ले लिया है और FeSO4 का फॉर्मेशन किया है। जैसे देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, द रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, एग्जांपल Fe प्लस CuSO4 इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, ओके, ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट आपका रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के साथ ही साथ जो है दो न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। जो दो न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के आयन के एक्सचेंज होने से हुआ है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जब दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के आयनों के एक्सचेंज होने से दो न्यू प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे अ रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड। बिटवीन टू कंपाउंड यहाँ पर दिखाया गया है सोडियम सल्फेट का रिएक्शन बेरियम क्लोराइड से कराया गया है। आपका बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर जो हमारे दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट में सोडियम आयन अवेलेबल है और बेरियम क्लोराइड में आपका Ba डबल प्लस आयन अवेलेबल है। Ba डबल प्लस आयन SO4 के साथ रिएक्ट करके आपका BaSO4 का फॉर्मेशन करता है और सोडियम प्लस आयन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन करता है। जो ये दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं, इन दोनों रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के जो आयन है वो एक्सचेंज कर लेते हैं अपनी पोजीशन और दो नए प्रोडक्ट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। थर्ड आपका जो है आज के टॉपिक के हिसाब से या कह सकते हैं कि टाइप्स ऑफ रिएक्शन के अकॉर्डिंग पांचवा रिएक्शन आपका रिडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। अगर यहाँ डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन की बात करते हैं हम तो कहते हैं कि ऑक्सीडेशन में अगर कोई सब्सटेंसेस जो होता है ऑक्सीजन को ऐड करता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। अगर कोई सब्सटेंस जो है हाइड्रोजन को रिलीज करता है तब भी उसका ऑक्सीडेशन होता है। यहाँ ठीक इसी का अपोजिट रिडक्शन रिएक्शन होता है। रिडक्शन के बारे में हम कहते हैं अगर कोई सब्सटेंस हाइड्रोजन को ऐड कर रहा है और हाइड्रोजन को रिमूव करा देता है तो उसे हम रिडक्शन कहते हैं। अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की प्रोसेस होती है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों की प्रोसेस होती है तो उसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे कॉपर ऑक्साइड का रिएक्शन हाइड्रोजन से कराया जाता है तो कॉपर और H2O का फॉर्मेशन होता है। कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन जो है रिमूव हो जाता है तो इस रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है और H2 के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करके H2O का फॉर्मेशन करता है। यहाँ पर H2O का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ओवरऑल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों की प्रोसेस होती है तो इस रिएक्शन को हम रिडॉक्स रिएक्शन कह सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन की बात करते हैं, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ सब्सटेंस, द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। रिडक्शन की बात करते हैं, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू अ सब्सटेंस, द रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ सब्सटेंस। द ऑक्सीडेशन, देखिए द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन आर आल्सो कॉल्ड रिडॉक्स रिएक्शन। अगर ऑक्सीडेशन और रिएक्शन दोनों, रिडक्शन दोनों हो रहा है तो फिर रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। यहाँ पर CuO प्लस H2 हीट किया गया है, Cu प्लस H2O का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ CuO से रिमूवल हो गया ऑक्सीजन का, रिडक्शन हो गया है, H2O ने ऑक्सीजन को गेन किया है, ऐड किया है, इसलिए ऑक्सीडेशन हो गया। ओवरऑल रिएक्शन आपका रिडॉक्स रिएक्शन कहा जाएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। नेक्स्ट क्लास आपकी नए टॉपिक के साथ स्टार्ट की जाएगी। ओके।